नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का साथियों ये डेज 21 होने वाला है साथियों, जिसमें साथियों 20 अंक पक्का करेंगे साथियों। 20 अंक पक्का करने का मतलब ये हुआ साथियों कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साथियों। ये डेज 21 है। अगर आप डेज 21 से पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जा करके चैनल को विजिट करके देख सकते हैं साथियों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। यहाँ से सेम टू सेम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। साथियों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले प्रश्न है साथियों। साथियों ये वीडियो, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। मोस्ट वॉच कीजिएगा साथियों आप लोग वीडियो को और देखिएगा। और जिस भी प्रश्न को साथियों आप लोग को अगर बनाने में कठिनाई होता हो तो वीडियो को पुनः एक बार देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके साथियों। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और थोड़ा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा साथियों। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं साथियों आप लोगों को, अगर आप क्लास का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारा साथियों, वहाँ पे सारा आप लोगों के पीडीएफ क्लास का प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का सब्जेक्टिव होने वाला है साथियों। और ये एग्जाम स्पेशल, खास बात साथियों ये है कि ये एग्जाम स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा साथियों कि डेज 21 तक करवाएंगे साथियों। हमने आप लोगों को बताया था कि 30 सेशन होने वाला है, जिसमें से आज 21 है साथियों। और बाकी का सेशन आप लोगों को जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करा जाएगा, एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों। और साथियों ये परीक्षा से पहले आप लोग जरूर देखिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहे प्रश्न को, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। साथियों जैसे कि पता होगा कि यहाँ से 100% से, यहाँ 100% से क्वेश्चन आएंगे साथियों। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में साथियों। 100% आएंगे साथियों 2025 में साथियों। 100% आएंगे, इसलिए आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये साथियों डेज 21 होने वाला है। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। साथियों प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न 5 है कि सिद्ध करें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। साथियों साथियों आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि एलएचएस ले लीजिए और आरएचएस प्रूव कर दीजिए, या एलएचएस लेकर के आरएचएस प्रूव कर दीजिए। साथियों आप ये बात फंसता है कि सर हम एलएचएस ले या आरएचएस से। साथियों जैसे कि मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इसका सिंपल सा फंडा है कि कब आप जान सकते हैं कि एलएचएस लेना चाहिए या आरएचएस से। साथियों कुछ सवाल ऐसी होती है जो एलएचएस लेने पर भी सवाल हल नहीं होता है और एलएचएस लेने पर भी सवाल हल नहीं होता है। दोनों को आपको लेकर के हल करना होगा, इक्वल करना पड़ेगा। और साथियों बाकी ये रेयर केस में होता है, और बाकी केस में क्या होता है साथियों, आपको एलएचएस लीजिए आरएचएस आ जाएगा। साथियों देखिए एलएचएस बड़ा है या आरएचएस, साथियों कि जो बड़ा रहेगा बस उसको करिए, क्योंकि सर बड़े चीज़ को ही हम तो छोटे कर सकते हैं ना, और छोटे चीज़ को हम बड़े तो जल्दी कर नहीं सकते हैं। तो बड़े चीज़ लेंगे साथियों। बड़े कौन सा है, चलिए यहाँ पर लेते हैं कॉस, ये लेते हैं एलएचएस लेते हैं साथियों। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेते हैं साथियों। एलएचएस कितना है साथियों, एलएचएस है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्लियर साथियों। हाँ सर। अब साथियों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप थोड़ा सजा लीजिए इसको कि सर सजाएंगे कैसे। तो क्या है साथियों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कॉस ए और प्लस को पहले लिख लेते हैं। हाँ सर, प्लस 1 और माइनस में साइन ए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। और बट्टे क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए, अब साथियों -1 लिख सकते हैं और प्लस में साइन ए लिख सकते हैं। बिल्कुल हाँ सर। अब इतना लिख सकते हैं साथियों, तब क्या कर सकते हैं साथियों, इसको आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने से पहले साथियों पहले इसको सजा लीजिए कि कॉस ए एजेटिव रहेगा। हाँ सर। और ये 1 क्या रहेगा साथियों, प्लस इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर। हाँ सर। और बट्टे में क्या हो जाएगा सर, बट्टे में हो जाएगा आपका कि कॉस ए माइनस
माइनस साथियों 1। अब साथियों इसी से आपका हर का परिवर्तन करेंगे। हाँ सर, इसी को ऊपर कर दीजिए। हर का परिवर्तन कैसे होता है सर, जो नीचे लिखे है बस उसको ऊपर से गुना कर दीजिए, लेकिन वही चिन्ह को उल्टा करके। तो साथियों क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बट्टे कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कीजिए। नो सर कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखिए कि ये ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, देखिए ये ए प्लस बी इंटू, साथियों अगर ऐसा लिखा रहेगा कहीं कहीं पर क्या कि ए गुना ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं कि कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए पूरा का स्क्वायर। क्लियर साथियों? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साथियों देखिए बट्टा पूरा का बट्टा हो जाएगा क्या कि देखिए साथियों एगो फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सर, सर होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हाँ तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर तो कॉस है तो कॉस का स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों? हाँ। अब साथियों इसको जो हल करेंगे साथियों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे इसको जो हल करेंगे साथियों कितना आएगा, ये साथियों आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका कितना सर, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी क्या सर कॉस का स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2ab साथियों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 साथियों देखिए ध्यान से 1 प्लस साइन स्क्वायर, हाँ सर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए साथियों 2, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं साथियों, क्या हो जाएगा ये 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस्ट बंद, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा साथियों। क्लियर सर? हाँ सर ऐसे आ गया। अब साथियों ध्यान से समझेंगे इसको, ये पूरा का बट्टा सर क्या आ जाएगा, पूरा का बट्टा नीचे कितना आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, पहले देखिए पहले नीचे हो जाएगा गुना करके कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन ए। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से क्या हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा साथियों, ये 1 और 1 कितना आ जाएगा साथियों, देखिए ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब पहली से 1 है तो 1 1 कितना आ गया साथियों, 1 1 2 आ गया। हाँ सर 2 माइनस ये कितना देगा 2 साइन ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब पूरा का बट्टा सर कितना आ जाएगा, पूरा का बट्टा आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। क्लियर सर? हाँ सर चलिए साइन ए। क्लियर। अब ध्यान से समझिए सर, इतना आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं। अब साथियों थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिए, इसको थोड़ा ब्लैक पेन से करते हैं साथियों तो क्या आ जाएगा सर, ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इतना आ गया। हाँ सर क्या आ जाएगा, इसमें से इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ सर 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ सर 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आ जाएगा साथियों तो कितना बचेगा, 2 1 माइनस साइन ए बचेगा। क्या बचेगा साथियों, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा सर, ये यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ जाएगा साथियों, अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है साथियों? हाँ सर ठीक है। अब बच्चों देखिए अगला, देखिए यहाँ पर अगला क्या करेंगे साथियों, कितना बचा, ये इतना आ गया, इसमें से इतना बचा है नहीं साथियों। हाँ सर इसमें से 2 आ गया। हाँ सर तो कितना बचा ये सर, ये बचा आपका 1, क्या बचा साथियों, ये बचा साथियों आपका
1 प्लस कॉस ए, और पूरा का बट्टा सर क्या आ जाएगा, नीचे अगर आ जाएगा साथियों कॉमन लेंगे तो साइन ए 1 माइनस साइन ए। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, इसको ध्यान से क्या समझिएगा सर, इसको इंटू इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब साथियों 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा ऊपर, 1 प्लस कॉस ए और पूरा का बट्टा साइन ए। अब साथियों यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे इतना ही नहीं था नीचे में, हाँ सर इसमें से 2 कॉमन आ गया तो क्या क्या बचा, इतना बचा सर, हाँ सर इतना ही बचा। अब साथियों ध्यान से समझिए प्रश्न को साथियों। अब इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको सप्रेशन मेथड कर सकते हैं। सर सप्रेशन मेथड क्या होता है कि 1 की बट्टा में इतना है और कॉस की बट्टा में ये है, हाँ सर इसको कर दीजिए आप 1 बट्टा साइन ए और प्लस है तो प्लस, कॉस के भी बट्टा में साइन ए है तो साइन ए। क्लियर? हाँ सर साइन ए। अब ध्यान से समझिए साथियों इसको कि 1 बाय साइन होता है कॉसेक ए और प्लस है तो प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट थीटा होगा, लेकिन सर थीटा जगह पर क्या है ए है तो क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कॉट ए हो जाएगा। साथियों यही तो प्रूव करना था और प्रूव्ड हो भी गया साथियों। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। क्लियर साथियों? हाँ सर प्रूव्ड। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को, तो आप लोग को एक बार कमेंट कीजिए और प्रश्न को पूरा देखिए साथियों। ये आसानी से बन गया साथियों, इसमें कुछ नहीं था, बस छोटा सा सवाल था और इम्पोर्टेंट था साथियों। चलिए साथियों इसमें आप लोग MVBI सवाल लगा लीजिएगा साथियों, आपके एग्जाम में ये सवाल आने की संभावना है साथियों। इसमें MVBI लगा लीजिए आप लोग और इसको नोटबुक में लिख कर प्रैक्टिस करते रहेगा साथियों। चलिए साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है तो सर देखिए। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया साथियों। प्रश्न 6 कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों प्रश्न 6 कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले एक भुजे की एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी त्रिभुज से एक त्रिभुज का रचना कीजिए। क्लियर साथियों? हाँ सर। और फिर इनके फलस्वरूप एक अन्य त्रिभुज रचना कीजिए, यानी इनके फलस्वरूप से जो इनसे रेखा बनती है उससे एक और अन्य त्रिभुज रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। चलिए साथियों यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम रफ़ी बनाते हैं साथियों। यहाँ पे पहले कितना कहता है साथियों 6 सेंटीमीटर। चलिए साथियों 6 सेंटीमीटर ले लिए हम, ले लिए, हाँ सर ले लिए। अब साथियों क्या कहता है 5 सेंटीमीटर साथियों, तब 5 सेंटीमीटर हम ले लिए, हाँ सर 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब साथियों ध्यान से समझिए, अब क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर ले लिए, हाँ सर। अब बच्चों पता है कि ये 6 सेंटीमीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर, हाँ सर। ये हुआ 5 सेंटीमीटर, हाँ सर। ये हुआ 4 सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों क्या कहता है यहाँ से समझिए, और इन क्या कहता है इनके 2/3 साथियों 2/3 भाग में बांटती है साथियों। तब मान लेते एक भाग साथियों इसको इस प्रकार से आती है, हाँ सर इस प्रकार से आती है। मान लेते हैं कि ये आपका साथियों B1 हुआ और ये आपका B2 हुआ और ये आपका B3 हुआ। क्लियर सर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों इतना समझ में आ गया तो इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, ये कितना आ जाएगा साथियों, ये कुछ इस प्रकार से काटता है साथियों, इसको इस प्रकार से। क्लियर? हाँ सर। अब साथियों ये यहाँ पर एंगल बनेगा, हाँ सर एंगल बनेगा, क्योंकि 2/3 का आता है, इसको 3 भाग में बांटता है साथियों। तो ये बिंदु को क्या मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका ए है, हाँ सर। ये बिंदु को आपको बी मान लेते हैं और ये बिंदु को ई मान लेते हैं और ये बिंदु को डी मान लेते हैं और ये बिंदु को सी मान लेते हैं, ए बी सी डी और ई। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों देखिए ये इसको क्या मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स है, कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो ये इसको मिलाएंगे साथियों, इसको मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा,
हाँ सर, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब साथियों जब इसको मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। हाँ सर, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है साथियों। हाँ सर, अब इस प्रकार से त्रिभुज रचना हो गई और यहाँ पे बच्चों कुछ न कुछ एंगल बना। हाँ सर, एंगल बना। ठीक है सर। और ये बच्चों ध्यान से देखिए, ग्रीन पेन से आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी तो एंगल बनेगा ना। हाँ सर, यहाँ पर भी एंगल बनेगा। अब बच्चों यहाँ से देखिए, ब्लू पेन से देखिए, यहाँ पर भी तो एंगल बनेगा और यहाँ पर भी एंगल बनेगा। हाँ सर, कुछ इस प्रकार से बना। यानी बच्चों कुछ इस प्रकार से ये हुआ और कुछ इस प्रकार से ये हुआ साथियों। ठीक है साथियों। हाँ सर, यहाँ पे एंगल बना। हाँ सर, अब एंगल कितना बना वही करना है साथियों। चलिए साथियों, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इसको। अब इसको लिखिए, कंटेक्शन का ये सवाल है साथियों। और ये साथियों 5 नंबर में सवाल आते हैं साथियों। यहाँ पे लिखेंगे साथियों स्टार लगा के रचना। क्या लिखेंगे साथियों? रचना। साथियों रचना में अब क्या क्या है वो देखिए साथियों। रचना साथियों, रचना में देखिए साथियों, रचना में पॉइंट बना के लिखेंगे कि एक पॉइंट में क्या करता है साथियों। तो पहले क्या करता है, क्या खींचे, एक रेखाखंड खींचे BC 6 सेंटीमीटर साथियों। क्या है, खींचे कि एक रेखाखंड साथियों। यहाँ पे लिखेंगे एक साथियों, आसान है, बस एक रेखा खंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा। क्या खींचा साथियों? रेखा खींचा। क्लियर? हाँ सर, खींचा। अब साथियों पॉइंट 2 में देखिए साथियों, पॉइंट 2 में ध्यान से, पॉइंट 2 में क्या लिखेंगे साथियों? पॉइंट 2 में लिखेंगे साथियों बी को केंद्र मानकर। साथियों बी को क्या मान लिए? केंद्र मान लिए। तो क्या लिखेंगे? बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या भरकर एक चाप साथियों, एक चाप काटा। क्लियर साथियों? हाथ से काटा। अब साथियों पॉइंट 3 में देखिए, यहाँ पर ध्यान से साथियों, पॉइंट 3 साथियों क्या कहता है कि सी को केंद्र मानकर। आप कहते हैं किसको? सी को केंद्र मानकर साथियों, इसको भी तो केंद्र मानेंगे ना। हाँ, तो सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर साथियों। कितना? 4 सेंटीमीटर के बराबर साथियों, के बराबर त्रिज्या लेकर पहले वाले चाप को ए पर काटते हैं। क्या पर काटते हैं? ए पर काटते हुए क्लियर साथियों? हाँ सर। चलिए साथियों थोड़ा जूम आउट थोड़ा कम करते हैं साथियों इसको। इतना आ गया साथियों। अब साथियों पॉइंट कितना लिखेंगे? पॉइंट 4 साथियों, पॉइंट 4 लिखेंगे साथियों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पॉइंट 4 में क्या लिखेंगे साथियों? AB को AC को मिलाए, AB को AC से मिलाया। क्लियर साथियों? हाँ, मिलाया। अब साथियों इस तरह त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। क्लियर साथियों? हाँ सर, प्राप्त हुआ। अब यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो थोड़ा नेक्स्ट पेज में देखते हैं साथियों, 1-2 पॉइंट और लिखते हैं साथियों। चलिए पॉइंट 5 को देखते हैं साथियों। पॉइंट 5 क्या कहता है? पॉइंट 5 में लिखेंगे BC साथियों। क्या है कि BC के नीचे साथियों, BC के नीचे एक CBX हुआ। क्लियर? हाँ सर, क्लियर।
यहाँ तक हुआ। हाँ सर। पॉइंट 6 में देखिए, पॉइंट 6 में क्या कि बी एक्स को साथियों, किसको, बी एक्स के साथ 3 बिंदु B1, B2, B3 खींचे। क्लियर। पॉइंट 7 में देखिए साथियों, B3C को मिलाया, क्लियर साथियों। हाँ, अब साथियों पॉइंट 8 में देखेंगे साथियों, पॉइंट 8 में क्या कहता है, B2 से B2D लंब B3C खींचा। क्लियर साथियों। हाँ सर, इतना खींचा। इसी प्रकार से साथियों इतना हुआ। अब पॉइंट साथियों 9 में देखेंगे, 9 में क्या कहता है, डी से साथियों, डी से ED लंब AC खींचा। त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं की 2/3 गुनी होंगी साथियों, होंगी। क्लियर साथियों। हाँ सर। साथियों कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। हाँ सर, क्लियर। बच्चों देख लीजिए एक बार आप लोगों ये प्रश्न को साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ये प्रश्न को देखिए साथियों, और आप लोग नोटबुक में इसको लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम तक, ताकि प्रश्न को छूटे नहीं साथियों। तो देख लीजिए साथियों, प्रश्न को इस प्रकार से होगा साथियों। क्लियर। हाँ सर, क्लियर। साथियों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप लोगों के लिए साथियों नोट्स तैयार हो चुका है साथियों। आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चन तैयार हो चुका है, जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है साथियों। सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न साथियों। वो गेस आप लोगों के 1 से 2 रोज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों। मैथ का टोटल 100+ क्वेश्चन है साथियों, जिसमें से साथियों लॉन्ग भी रहेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी लेंगे साथियों। 2 नंबर वाले भी प्रश्न रहेंगे और 5 नंबर वाले प्रश्न भी रहेंगे साथियों। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं कि 2 नंबर वाले प्रश्न भी और 5 नंबर वाले प्रश्न भी साथियों, जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा साथियों। ये पावर ऑफ स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए नोट्स लेने के लिए, गेस क्वेश्चन लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए साथियों। वहाँ पे 100% आप लोगों को गेस दिया जाएगा साथियों, और गेस इतना तगड़ा है साथियों, दावे के साथ ऑनलाइन बोल सकता हूँ साथियों। जो दिया जाएगा उसी में से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे तो रहेंगे, 100% रहेंगे साथियों। चलिए साथियों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।